आज मैं बना रही हूँ लौकी का सांभर। लौकी का सांभर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटा हुआ प्याज लिया है, 5 चम्मच मूंग का दाल लिया है, 1 कप मैंने लौकी को काट के ले लिया है, सांभर मसाला लिया है, थोड़ा सा मैंने इमली लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिया है, करी लीफ लिया है और थोड़ा सा लहसुन लिया है 8-10 कली। दाल को थोड़ा सा पानी में डाल करके इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे और इमली में भी हम थोड़ा पानी डाल देंगे। इमली को मैंने पहले ही धो लिया था। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब मैं एक कुकर लूँगी। कुकर में मैं सबसे पहले लौकी को डाल दूँगी, उसके बाद प्याज कटा हुआ और ये देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा हल्का फूल गया है और इसे मैंने धो लिया है। धो करके मैंने इसमें कुकर में डाल लिया है। अब मैं सांभर में मसाला को मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1 टमाटर मैं यहाँ पे चॉप करके इसमें डाल दूँगी। सांभर मसाला मैंने घर में बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। लहसुन भी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा करी लीफ और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल लिया है। यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर लिया है क्योंकि सांभर मसाले में लाल मिर्च पाउडर एडेड है। अब मैं इसमें 2 छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ और 2 गिलास मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। ये सांभर जो है बहुत क्विकली बन जाएगा और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। ये देखिए मैंने 4 व्हिसिल लगा लिया है। ये देखिए सांभर हमारा बनके तैयार है। अब इसमें मैं इमली का पानी डालूँगी। ये देखिए इस तरह से सांभर बनके तैयार है। इमली को हम इस तरह से मिला लेंगे पानी में। फिर इसका पानी हम डाल देंगे सांभर में और फिर इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे, कुक होने देंगे। इमली का पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं फिर से 5 मिनट तक कुक होने के लिए रख दी हूँ। सांभर हमारा उबल रहा है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने कलछुल को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कलछुल गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। ये तेल सरसों का है। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा सरसों डाला है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेथी का दाना भी डाल रही हूँ। 1 लाल मिर्च को मैंने 2 टुकड़े में करके डाल दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ और लास्ट में मैंने इसमें करी लीफ डाल दिया है। ये देखिए सांभर हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। 5 मिनट मैंने इसे फिर से इमली डालने के बाद कुक होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब इसमें हम फ़ौरन डाल देंगे। ये देखिए फाइनली हमारा सांभर बनके तैयार है। अब इसमें हम कटे हुए धनिए को डाल देंगे और अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सांभर का जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब इसे हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हमारा सांभर बनके तैयार है। इसे हम इडली, डोसा या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।